चलो पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेव एज होमवर्क वाज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3. हाउ विल यू डू दिस? तुमने स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस? यस मैम, आपने कल रूल्स लिखवाए थे ना, हाँ रूल्स लिखवाए हैं, उसके हिसाब से ट्राई किया। हाँ उसके हिसाब से तुमने कौन सा रूल लगाया? प्लस वाला है तो प्लस वाले में कौन सा रूल x लेस देन a माइनस r हाँ x is less than a minus r और x is greater than a plus r. लेकिन मैंने लिखवाया था x इज ग्रेटर देन x माइनस, वो तो नेगेटिव के लिए नहीं था, वो तो मैंने जो लिखवाया था वो तो x माइनस a के लिए है ना, यहाँ पर तो यस मैम, प्लस आ गया। तो कैसे करना? तो कैसे करें? थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इस तरह से तो लिख ही सकते हो। अब तो हो सकता है, यस और नो? Now can you do it? Now you can apply the rule. Now you can apply the rule. X Yes, is less yes than मैम, a minus Yes. r or अब हो x जाएगा। is greater than a plus r. What is a? What is a? minus 1/3 Minus. What is r? 8/3. 8/3. And here plus 8/3. Yes मैम, Right? So x is less than minus 9/3. That is x is less than -3. या फिर x is greater than 7/3. 7/3. So what is 7/3? 2 1/3. Yes. Yes. तो x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में आ जाएगी? x belongs to -∞ से लेकर -3 तक, यूनियन +7/3 से लेकर +∞ तक। क्लियर? Yes मैम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम अब मैं कर लूंगी। अब कर लोगे पक्का? यस मैम, सारे कर लोगे? यस मैम, यस। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब नहीं। 1 or 2 and then we'll jump to the next chapter. ओके मैम, ठीक है, एक तो और करने हैं क्वेश्चन। चलो, कर लेते 4 minus x, क्वेश्चन नंबर 2, चेक कर लो आंसर। 4 minus x का मॉड इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ? ये लेस देन वाला एक्चुअली सी व्हेनेवर ये, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 minus x जो है ये 3 से कम होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होगी? इज लेस देन 3, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी वैल्यू x ले सकता है? व्हाट वैल्यू कैन x टेक? आप ये सोचो तो आपका कल भी गलत नहीं होगा। व्हाट वैल्यूज कैन x टेक? x की वैल्यू अगर मैं 5 लगाऊं
तो क्या ये 3 से कम होगा? लेकिन ओवरऑल आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि मॉड्यूलस है। x की वैल्यू इफ आई एम पुटिंग एज 5, ठीक है, फिर मॉड लगाएंगे तो -1 आएगा, -1 का तो +1 हो जाएगा, तो 3 से कम है, करेक्ट? ये तो 5 वैल्यू अलाउड है, 4 वैल्यू अलाउड है, 3 वैल्यू अलाउड है, 2 वैल्यू अलाउड है, 1 अलाउड, 0, 4 - 0 0 अलाउड है? नहीं। -1 अलाउड है? नहीं अलाउड है। क्या है? देखो अभी हमने देखी कौन कौन सी वैल्यू अलाउड थी। 0 से बड़ी वैल्यू अलाउड थी, कहां से कहां तक? 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 तक अलाउड, 8 तक अलाउड, 8 नहीं अलाउड, 8 अलाउड नहीं है, ठीक है। और इससे छोटी अलाउड है? नहीं है, नहीं। 1 से लेकर 7 तक। अब इसको सॉल्व करो उस मेथड से, तो अब देखो अब आंसर आ जाएगा। अब देखो a - r, अब इसे सॉल्व करो, a - r लगाओ। a व्हाट इज a? 4 - x है, आपको पहले उसे चेंज करना पड़ेगा, -x + 4 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले ली, तो x - 4 का मॉड <3। अब लगा लो, अब 4 हो जाएगा। हाँ, 4 - 3 तो 1, x की वैल्यू 1 एंड हियर 4 + 7, 4 + 3 7, यही आ रहा है 1 से 7 के बीच में। These two are not included, क्योंकि 4 एग्जैक्ट आएगा। वही आया या नहीं आया? So this is you have understood the meaning and this you have applied the identity या formula, ठीक है? ओके मैम। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चंस आप जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे। यस मैम। कर लोगे? ओके, देन वी स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर। देन हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। नेम ऑफ द चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यही है ना? यस मैम। ओके, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ठीक है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, टी शर्ट्स मान लो, यू हैव 3 टी शर्ट्स एंड यू हैव 2 जीन्स। आप कोई भी टी शर्ट किसी भी जीन्स के साथ पहन सकते हो, आप कोई भी टी शर्ट किसी भी जीन्स के साथ पहन सकते हो, ठीक है। यू हैव T1 T2 T3, 3 टी शर्ट्स, जीन्स 1 जीन्स 2। तो आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इसे पहन पाओगे? कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप पहन पाओगे इसे? देखो यस 6, जीन्स 1 के साथ टी शर्ट 1 J1 T1, जीन्स 1 के साथ टी शर्ट 2 J1 T2, जीन्स 1 के साथ टी शर्ट 3 J1 T3। इसी तरह जीन्स 2 के साथ टी शर्ट 1 टी शर्ट 2 एंड टी शर्ट 3।
So how many you have? 6 ऑप्शन। अब इसी चीज को आगे जो है थोड़ा सा और कर सकते हैं। तुम्हारे पास सपोज 2 बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं एंड 2 वाटर बॉटल्स हैं। So how can you make pairs? किस तरह से बना सकते हो? Bags B1, B2, tiffins T1, T2, T3, water bottles WB1, WB2. How will you make? पहले तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। Yes or no? Yes. B1 and B2. इसकी पेयरिंग T1 के साथ, T2 के साथ, T3 के साथ। इसकी भी पेयरिंग T1, T2, T3 के साथ। So what you get? You get B1 T1, B1 T2, B1 T3, and here you get B2 T1, B2 T2 and B2 T3. अब वाटर बॉटल पिक्चर में और आता है। अब इसके साथ 2 वाटर बॉटल्स WB1, WB2, तो B1 T1 WB1, B1 T1 WB2। इसी तरह इसके साथ 2, के साथ 2। कितने हुए टोटल ऑप्शंस? तुम्हारे पास टोटल कितने ऑप्शंस है? कितने अलग अलग तरीकों से तुम ले जा सकते हो? यहाँ पर टोटल कितना हुआ था आपका? 6। यहाँ पर 12। तो यू कैन टेक इट विथ 12 डिफरेंट मेथड्स। आप अलग अलग 12 कॉम्बिनेशंस में इसे ले जा सकते हो। ठीक है। Now this is fundamental theorem of counting. जो fundamental theorem जो है, fundamental principles of counting, we should not say theorem, but ये fundamental principles of counting है। ये तो छोटे छोटे नंबर्स लिए तो तुमने इस तरह से मैचिंग वैचिंग कर ली, लेकिन अगर जब बड़ा होगा तो कैसे मैचिंग करोगे? हाउ विल यू मैच? ठीक है। तो ये जो है जैकब बर्नौली नाम के एक साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियंस हुए। उन्होंने जो है इस तरह से जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग इन ऑल, ही स्टार्टेड विद दैट। तो देखो एक बैग है, बैग को चूज किया, ठीक है। बैग को चूज करके फिर 3 टिफिन बॉक्सेस है, उसके बाद 2 वाटर बॉटल्स है, तो 12 पॉसिबिलिटीज अलग अलग तुम्हारे पास इस तरह से आती है ना। ये सारी जो है छोटे छोटे नंबर्स में तो ठीक है कि छोटे छोटे नंबर्स में तो हमने लिख लिया, कर लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आएंगे, हाउ विल यू डू दैट? ठीक है। तो फाइंड द 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। एक मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ROSE रोज, ठीक है। ROSE रोज तुम्हारे पास 4 लेटर्स है, ROSE। इसको तुम्हें रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं कर सकते हो। तो ये तुम्हें फिलिंग करनी है, तो तुम कैसे फिलिंग करोगे? ठीक है। तुम यहाँ पर किस तरह से लगाओगे, चीजें कैसे लगाओगे? हाउ विल यू पुट द थिंग्स? जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या कितने लेटर्स आ सकते हैं? यहाँ पर R भी आ सकता है, यहाँ पर O भी आ सकता है, यहाँ पर S भी आ सकता है, यहाँ पर E भी आ सकता है। यस और नो? सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? सेकंड प्लेस पर आपने R तो यूज कर लिया ना, R कैन नॉट बी रिपीटेड। तो सेकंड प्लेस पर ऑप्शंस क्या क्या है? O, S एंड E। यस और नो? यस। ओके। थर्ड प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? R एंड O दोनों नहीं आ सकते। हाँ। So what can come? Either S can come or E can come. और लास्ट में only E.
अब ये देखो मैंने ROSC बनाया, उसी तरह RSE ऐसे भी बना सकते हैं ना, Yes. राइट? RSE एंड समथिंग एल्स O यहाँ पर यूज नहीं किया, लास्ट में यूज किया वैसे। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए फिर OR इस तरह कुछ भी कॉम्बिनेशन, SORE. फर्स्ट प्लेस, हाँ फर्स्ट प्लेस में 4, उन चारों का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, सो इनटू 3, उन 3 का कॉम्बिनेशन वापस 2 के साथ एंड इनटू 1। सो टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 4 3 are 12, 2 are 24 words you can form. How many words you can form? 24. हाँ, अब आई एम गिविंग यू वन मोर। सपोज तुम्हारे पास क्लास में 10, अ टीचर हैज टू चूज समवन, ठीक है, टीचर को चूज करना है, she has to choose one boy, right, among 10 boys, one boy select करना है and 8 girls select, 8 girls में से 1 girl select करनी है। तो how many combinations she can have? Hello, one boy out Yes. of how many boys? 10 boys. तो options 10. कितने? 10 options हैं, 10 options are there Hmm. into one girl out of 8 girls, so how many options are there? 8. 8 options, ठीक है। एंड कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, boy 1 can go with girl 2, boy 2 can go with girl 8, किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? Yes. 80 ऑप्शंस। 80. कितने हो जाएंगे? 80 ऑप्शंस। ये जो है, ये कौन सा किया तुमने? ये मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। व्हाट डिड यू डू? Hmm. Multiply. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन है। तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से इसी चीज में नाउ ये दिस रिमेन्स द सेम, 10 boys and 8 girls, but teacher has to choose randomly 2 participants, 2 participants है, वो दोनों boys भी हो सकते हैं, दोनों girls भी हो सकती हैं, एक boy एक girl भी हो सकता है। तो क्या होगा? 18. हाँ, 18 ways, सिर्फ 18 ways। एटीन वेज, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। Hello, ma'am. हेलो, Yes. तो आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि सिर्फ 18 वेज से ही 2 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं कि और ज्यादा हो सकते हैं वेज? 18 में से। राइट। तो इसमें आपने क्या किया? दोनों को ऐड किया। आपने इसमें क्या किया? दोनों को ऐड किया, 18 वेज। यहाँ पर आपने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो वन इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड द वन इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में आप ऐड कर रहे हो, एक में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे करें।
और यहाँ पर हमने जो देखा कि अगर वर्ड्स को रिपीट नहीं किया गया तो हमारे पास कितने ऑप्शन है 24, लेकिन अगर वर्ड्स को रिपीट किया जा सकता था तो ROSE ये 4 लेटर्स हैं, यू कैन रिपीट द लेटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कितने 4 ROSE, यहाँ पर ऑप्शन कितने 4, यहाँ पर कितने 4 और यहाँ पर भी कितने 4। सो यहाँ पर कितने हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन 4 into 4 into 4 into 4, how many ways 256 ways, 256 ways, yes or no? Yes, ma'am. तो कभी कभी हम यहाँ पर दोनों का यूज करके, कभी दोनों को यूज करके एक साथ, कभी दोनों का अलग अलग यूज करके, ठीक है, कभी मिक्सचर में दोनों को, we'll be using these two principles. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 4 फ्लैग्स दिए हुए कलर्स के, ठीक है, given 4 different colors, how many different signals can be generated? एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए कितने चाहिए 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स चाहिए एक सिग्नल को जनरेट करने। 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं आपके पास और आपको 2 फ्लैग चाहिए, तो आपको 4 में से 2 कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढना है, 4 में से 2। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग के लिए कितना ऑप्शन है 4, 4 में से कोई भी कलर इधर आ सकता है। अब यहाँ पर सेकंड वाले के लिए ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर जो एक कलर चूज कर लिया वो नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी के 3 तो आ सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो हाउ मेनी टोटल ऑप्शंस, टोटल ऑप्शंस 4 into 3, 12 सिग्नल्स। कितने सिग्नल्स बना सकते हैं 12. ओके, Hello, ma'am. यस, एनी डाउट? Nothing. No. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, अब तो इवन नंबर स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ इवन नंबर ही आना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा है ये सब, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी उन्होंने, इवन नंबर। सेकंड कंडीशन क्या दे दी, रिपीटेशन अलाउड, यस और नो? अब Yes, ma'am. 2 प्लेसेस, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आ सकती है, कैन 1 कम, 1 नहीं आ सकती, 2 आ सकता है, यस 2 कैन कम, 3 आ सकता है, कैन 3 कम, No. नो, 4, No. यस 4 Yes. इज यस 4 इवन। तो यहाँ पर तो 2 ही आ सकते हैं, अब यहाँ पर कितने आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है भाई, रिपीटेशन अलाउड है। 2. 1 2 3 4 5, ऑल 5 डिजिट्स कैन कम हियर। हाँ. यहाँ पर ऑल 5 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स आ सकते हैं। सो टोटल कितने हो गए, हाउ मेनी, 5 2s are 10. 10, 10 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. 5 flags available है, how many are available, 5, तो ऊपर वाले में तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। अगर 2 फ्लैग सिग्नल बना रहे हैं तो 2 फ्लैग सिग्नल अगर हम बना रहे हैं, 2 फ्लैग सिग्नल बना रहे हैं तो ऊपर 5 नीचे 4, तो कितने वेज हो गए 20। अगर 3 फ्लैग सिग्नल बना रहे हैं, अगर 3 फ्लैग सिग्नल बना रहे हैं तो ऊपर के प्लेस में 5 फिर 4 फिर 3, तो 5 into 4 into 3 कितने हो जाएंगे 60।
यस, अब 4 फ्लैग है, ठीक है। नाउ 4 फ्लैग सिग्नल्स हैं, तो 5 into 4 into 3 into 2 120, और फिर नंबर ऑफ 5 फ्लैग होंगे तो वो तो एक ही बनेगा, राइट। तो 2 फ्लैग वाले कितने बने, 5 into 4 20, प्लस 3 फ्लैग वाले कितने बने, 5 into 4 into 3 60, प्लस 4 फ्लैग वाले कितने बने, 4 फ्लैग वाले कितने, यहाँ पर 5 4 3 and 2 120, 120 प्लस अभी एक और 5 4 3 2 and 1 5 4 3 2 1, ये भी कितना हो जाएगा 120। तो टोटल करो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, सारे टोटल बनाओ। यहाँ पर देखो दोनों रूल लग रहा है, एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी लगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लगा, बोथ 120 प्लस 120 240 240 प्लस 80 320। यस, yes ma'am. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। How many 3-digit numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5, assuming that repetition of digits is allowed, और second repetition of digit is not allowed। ठीक है, एक में रिपीटेशन अलाउड है, एक में रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, रिपीटेशन अलाउड, 3-digit नंबर है लाइक दिस। सो पहले स्पॉट पर कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऑल 5, ठीक है। सेकंड प्लेस पर कितने आ सकते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड 5, थर्ड पे 5, टोटल 125, ओके। सेकंड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, फर्स्ट प्लेस पे 5, सेकंड प्लेस पे 4, थर्ड प्लेस पे 3। यस, तो कितना हो जाएगा 5 into 4 into 3, हाउ मेनी, 60, ओके। Moving on to the next question. Question number 2. How many 3-digit even numbers? आ गया even number. Hundreds place, tens place and ones place. H, T, O. How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated? अब यहाँ पर तो ऑप्शन कितना है, इवन नंबर बोल दिया, तो 2 4 और 6, यहाँ पर तो 3 ही नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे। यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो हियर 6 डिजिट्स कैन कम, हियर 6 डिजिट्स कैन कम। ये डिजिट्स है, नंबर 6 नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, 6 डिफरेंट ऑप्शंस। कोई भी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी है, 6 भी। तो नाउ फाइनल आंसर 6 into 6 into 3 क्या आ जाएगा, 18 6 are 108. yes 108। क्लियर, Yes. इजी, Yes ma'am. अभी तक तो मैम इजी है ना। Yes ma'am. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4-letter code can be formed using first 10 letters of English alphabet if
इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 4 लेटर कोड चाहिए, तो 4 बक्से बना लो, ठीक है। अब फर्स्ट 10 लेटर्स, मतलब हमारे पास लेटर्स भी कितने ही हैं, 10, तो पहले में तो कितने आ सकते हैं, पहले बक्से में 10 आ सकते हैं, दूसरे बक्से में रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक कम करना पड़ेगा, फिर तीसरे बक्से में एक और कम करना पड़ेगा, चौथे बक्से में एक और कम। सो व्हाट इज द आंसर? मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। ओके, 5040। अब एक और नेक्स्ट में उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, अब क्या है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 to 9 मतलब कितने डिजिट्स हुए, 10 डिजिट्स हुए, हाँ। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 61, स्टार्ट 61 से होना है, 67 से होना है, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ के लिए, बाकी के लिए कितने ऑप्शंस बाकी बचे, 2 तो चले गए, तो यहाँ शुरुआती 8 से होगी, यस, 10 में से 2 चले गए, शुरुआत 8, देन 1 लेस 7, 1 less 6. So how many? Multiplication rule. 8 into 7 into 6. Find out the answer. $336. 336. Correct. Question number 5 is very easy. Question number 5 10th से related ही है, तो question number 5 जो है वो मैं नहीं करवा रही हूँ, आप कर लोगे? Yes, ma'am. जो है 3 times क्रॉस हो रहा है, ठीक है, और you have to note down the possible outcomes. कितने possible outcomes है, ये तो आपने बहुत बार किया है। कॉइन के आउटकम्स हेड और 2 टेल, into 2 into 2. हाँ, तो 2 into 2 into 2 आगे आंसर 2 raised to 3 8, ठीक है। 8. चलो क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? कर लिया ये भी, इसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? अगर रिपीट होगा कलर, ऊपर भी रेड नीचे भी रेड, तो चलेगा या नहीं चलेगा? No. नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर ऊपर नीचे सेम नहीं कलर चलेगा हुआ ना। तो 2 फ्लैग नहीं हुआ, सेम कलर हो गया। तो ऊपर वाले के लिए 5 ऑप्शन, नीचे वाले के लिए ऑप्शन 4, सो 5 4 कितना हो गया, हाउ मेनी सिग्नल्स, 20 signals can be generated, 20 signals can be generated. अच्छा, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, ट्राई करके आना बेस्ड ऑन दिस ओनली। हाँ, homework questions. First question is,
how many 3-digit numbers can be formed using the digits 0, 2, 3, 4, 5 and 6? बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज how many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the units place? How many words with or without meaning can be formed or are there anything? How many words with or without meaning of 3 distinct letters of English can be formed? कितने अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो तुम, ठीक है. Yes, ma'am. और क्वेश्चन नंबर 2 का ही स्पेशल टाइप है, ठीक है. सेम क्वेश्चन बट जस्ट विथ लिटिल ट्विस्ट. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर between 100 and 1000 such that at least one of their digits is 7. Tomorrow you have test of Chapter 1. sets. Ma'am, So maths are के you going कब to Sir's house for giving the test? No, ma'am. ठीक है. तो कल सर ने भी कुछ टेस्ट रखी है ना? हाँ मैम, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की है. हाँ, तो मैथ्स की भी है, राइट? चैप्टर 1 की एक रिमाइंडर है ये. क्लियर? एंड देन सैटरडे को भी टेस्ट है. टाइमिंग हाँ, टाइमिंग टाइमिंग यू टेल मी. आपको जो ठीक लगे वो. लेक्चर यू वांट द लेक्चर या ड्यूरिंग लेक्चर टाइम ओनली यू वांट टू गिव द टेस्ट? नहीं, लेक्चर भी चाहिए, थोड़ा टेस्ट भी चाहिए. हाँ, अगर जब सिलेबस 3 to 4 तो रेगुलर बैच वाले सॉरी पार्डन, एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट. can you please put it in chat box? I'm not getting your voice. हेलो यस मैम. हीरवा, रिपीट करो आपने क्या बोला. लेक्चर के बाद दे दोगे? हाँ. ओके, ठीक है.
What is your physics and chemistry test time? Please let me know. ठीक है? मैम वो तो केमिस्ट्री का तो 9 बजे। हाँ तो मॉर्निंग में फिजिक्स का भी 9 बजे ही होगा, सुबह ही होगा। हाँ हाँ तो ये तो आफ्टरनून में है, सो नो क्लैश। ठीक है? ओके देन, चलो बाय बाय।